जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप सिंह रोशन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल्स। यदि आप अपने चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। वीडियो लास्ट तक देखें और लाइक अवश्य करें। आइए, आज का हमारा टॉपिक है उभयचर वर्ग। उभयचर वर्ग अर्थात एम्फीबिया। तो आज हम एम्फीबिया के बारे में जानेंगे। इस वर्ग के सदस्य जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, अर्थात उभयचर वर्ग अर्थात एम्फीबिया में पाए जाने वाले जो जंतु हैं वह जल में और स्थल पर दोनों पर पाए जाते हैं, अर्थात ये जल में भी रहते हैं, स्थल पर भी रहते हैं। एक ही जीव कुछ समय के लिए जल में चला जाता है और कुछ समय के लिए स्थल पर आ जाता है। मतलब वह जल में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है। एक ही जीव, उसको न तो जल में कोई समस्या होगा न ही उसको थल पर कोई समस्या होगा, और वह दोनों में भी अपना जीवन यापन कर सकता है। जैसे कि एम्फीबिया का मतलब ही होता है, एम्फी मतलब कि दो, बिया मतलब होता है लाइफ, दो प्रकार का जीवन जीने वाले जंतु। ये क्या होता है, ये जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं। जैसे हम लोग यदि जल में चले जाएं तो कुछ समय तक ही रह सकते हैं, उसके बाद हम लोग को समस्या आने लगेगा। मतलब हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे और हमारा स्किन भी सिकुड़ने लगेगा, जो कि बाद में सड़ने भी लगे। और इसी प्रकार मछली है, मछली को यदि स्थल पर रख दिया जाए जल से निकाल कर, तो वो भी उसकी भी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो स्थल पर जीने के लायक नहीं है, उसका शरीर स्थल पर जीने के योग्य नहीं बनाया गया है, वह जल में जीने के योग्य बनाया गया है। तो इसलिए मछलियाँ जल में और हम लोग स्थल पर मतलब जिंदा रह सकते हैं। लेकिन एम्फीबिया के सदस्य जल में भी जी सकते हैं, वह स्थल पर भी जिंदा रह सकते हैं। ये दोनों जगह जिंदा रह सकते हैं, इनको कोई समस्या नहीं होने वाला है। इसलिए इसका नाम एम्फीबिया या उभयचर दिया गया है। ये जल और स्थल दोनों पे रहने के गुण रखने के कारण, ठीक है, ये जल में भी रह सकते हैं, थल पर भी रह सकते हैं, दोनों पर भी रहते हैं, दोनों पर मिला जुला के रहते हैं, कुछ वक्त तक जल में, कुछ वक्त तक स्थल पर। तो ये ऐसे गुण रखने वाले जंतुओं का नाम एम्फीबिया या उभयचर दिया गया है। किंतु अंडे देने के लिए ये सदैव जल में जाते हैं। ये क्या है, ये अंडे देने के लिए जल में ही जाएंगे। ये स्थल पर मतलब थल पर, जमीन पर ये अंडे नहीं दे सकते हैं। ये अंडे देने के लिए इनकी मजबूरी है और इनको जल में जाना ही पड़ेगा। इनकी ये मजबूरी है कि इनको अंडे देने के लिए जल में ही जाना पड़ेगा। इनके बच्चे जल में ही पैदा होंगे, थल पर नहीं। इनके शरीर पर सल्क, बाल, पंख नहीं होते हैं। इनके शरीर पर जैसे हम लोग के शरीर पर बाल और मछलियों के शरीर पर जैसे सल्क होता है और पक्षियों के शरीर पर पंख होता है, वो तीनों चीज़ इनके में नहीं पाया जाता है। इनके शरीर में न तो सल्क पाया जाता है, न ही बाल पाया जाता है, मतलब रोम भी नहीं पाया जाता, और पंख भी नहीं पाया जाता है। पर इनकी त्वचा काफ़ी चिकनी, इनकी त्वचा चिकनी होती है। जैसे मेढक को देखिए, वो चिकना होता है। जैसे आप मेढक को देख सकते हैं, चिकनी, गीली होती है, सूखी रूखी नहीं होती है, और लसलसी, उन पे एक चिपचिपे पदार्थ का लेयर पाया जाता है,
इनकी त्वचा श्लेष्म ग्रंथियों वाली होती हैं। इनका जो त्वचा होता है उनके कोशिकाओं में श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि हमेशा इनके त्वचा पर नमी बनाए रखे हो रहती हैं। ठीक है, श्लेष्म ग्रंथियों के कारण इनके शरीर पर क्या होता है, नमी बना रहता है। ये चिकना भी रहते हैं, लसलसे भी रहते हैं और गीले भी रहते हैं। इस वर्ग में आने वाले जीव त्वचा, क्लोमो, फेफड़ों व मुख से सांस लेते हैं। इस एम्फीबिया वर्ग के जो भी जंतु होते हैं वह क्लोमो मतलब गलफड़ों से, गिल्स से, त्वचा स्किन से, फेफड़ों, ठीक है, फेफड़ों व मुख से सांस लेते हैं। मुख मतलब माउथ, ये मुख से भी सांस लेते हैं। जैसे कि मेढक क्या होता है, जल में अपनी स्किन के द्वारा सांस लेता है और स्थल पर जमीन पर आता है तो वो अपने फेफड़ों द्वारा सांस लेता है। और इन कुछ जीव इसमें ऐसे होते हैं जिनमें फेफड़ा और त्वचा और क्लोम तीनों पाया जाता है। जैसे मेढक को ही ले लीजिए, तो मेढक का जो बच्चा होता है, लार्वा, उसको टेडपोल कहते हैं। तो इसका जो लार्वा टेडपोल होते हैं वो पैदा होते हैं तो एकदम मछली की तरह रहते हैं, तो मछली की तरह रहते हैं। तो ये पानी में तैरते हैं, ये सेम टू सेम एकदम मछलियों की तरह, फिश की तरह होते हैं। उनको देख कर जल्दी आपको समझ नहीं आएगा कि ये मेढक है या मछली है, ठीक है। तो वो जब टेडपोल होते हैं उनमें क्लोम मतलब गलफड़ों के द्वारा वो सांस लेते हैं। इसके मेढक के बच्चे, जब मेढक युवा होता है, बड़ा होता है, तो क्या होता है, वो त्वचा और फेफड़ों से सांस लेता है। तो मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि एम्फीबिया वर्ग के कुछ जीव ऐसे हैं जो फेफड़ा, गलफड़ा और त्वचा तीनों से सांस मतलब श्वसन क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, श्वसन क्रिया ये तीनों से कर सकते हैं। तो मेढक में क्या होता है कि जो ये गलफड़ा होता है, क्लोम होता है, ये बचपन में ही होता है। बचपन के बाद जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनके शरीर में काफ़ी बदलाव होता है। काफ़ी क्या है, पूरे के पूरे 99% बदल जाते हैं। ठीक है, इनका पूँछ गायब हो जाता है मछली की तरह, इनके और बकिया चीज़ गायब होकर वह मेढक आप तो देखे ही होंगे, उसको पूँछ भी नहीं होता है, तो वो क्लोम को त्याग कर वो त्वचा और फेफड़ों के ऊपर ही जीता है। हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। इनके हृदय 3 कोष्ठ होती है। जिस प्रकार फिशिज में 2 कोष्ठ होता है, एक नीले और एक आलिंद, उसी प्रकार ये एम्फीबिया वर्ग के जो जीव होते हैं उनका हृदय मतलब हार्ट में 3 चैम्बर होता है। ठीक है, ऐसे जैसे ये हार्ट हो गया है, तो ये 3 चैम्बर, तो 2 ऊपर के आलिंद और नीचे के नीले। तो इन जंतुओं के जो हृदय होता है, हार्ट होता है, वो तीन कोष्ठ मतलब 3 चैम्बर में बटे होते हैं, जिसमें 2 चैम्बर आलिंद होता है और 1 चैम्बर नीले। ऊपर वाले 2 आलिंद और नीचे के 1 नीले। ठीक है, शरीर सिर, धड़, पूंछ में बटा होता है। इनका जो शरीर होता है वह सिर, धड़, पूंछ में बटा होता है। तो इसमें जैसे कि मेढक आता है, तो मेढक में तो पूंछ नहीं होता है, लेकिन किसी किसी में पूंछ होता है। जैसे इसमें सैलामेंडर में पूंछ होता है और मेढक में नहीं होता है। कुछ में पूंछ होता है, कुछ में नहीं होता है। तो मेढक में केवल सिर और धड़ होता है और
सैलामेंडर में सिर, धड़, पूंछ में बटा होता है। ये तीन भाग में बटे होते हैं। इनका शरीर 3 खंड में बटा होता है। पहला अग्र भाग सिर, मध्य भाग धड़ और पश्चिम भाग पूंछ में बटा होता है। जनन अंग, मूत्र, मल मार्ग एक ही होता है। इनके शरीर में विशिष्ट पदार्थ को त्यागने के लिए, उत्सर्जन करने के लिए केवल एक ही छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है। इनमें एम्फीबिया वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं उनमें एक ही मार्ग पाया जाता है। इनमें जनन अंग, ठीक है, जनन अंग, मूत्र मार्ग और मल मार्ग, तीनों का मार्ग एक ही होता है। इनके शरीर में एक ही छिद्र होता है, उसी से ये बच्चा पैदा करते हैं, उसी से ये टॉयलेट करते हैं, ठीक है, उसी से ये लैट्रिन करते हैं। ठीक, तो ये क्या है, इनके पास एक ही उत्सर्जी अंग होता है, मात्र एक ही होता है, उसी से ये बच्चा भी पैदा करते हैं, पेशाब भी करते हैं और मल भी त्यागते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। जैसे अन्य जंतु हैं उनमें क्या है, ये सब अलग अलग होते हैं, अलग अलग होता है, लेकिन इसमें एक ही होता है। ठीक है। समदंतीय, इनके दांत समदंती होते हैं। इनका जो निचला जबड़ा होता है और ऊपर वाला जबड़ा होता है, तो क्या होता है, इनमें जो दांत पाया जाता है समदंती पाया जाता है। जैसे हम लोगों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, लेकिन इनमें एक ही प्रकार का दांत पाया जाता है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब शुरू से लेके अंत तक। तो ये समदंती मतलब समान दांत वाले होते हैं। इनके पास एक ही रंग का, एक ही रूप का, एक ही प्रकार का, मात्र एक ही ढंग का, इनके पास जितने भी दांत होते हैं सभी एक ही रंग रूप के होते हैं। ठीक है। हम लोगों में तो 4 प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, लेकिन इनमें क्या है, समदंती, इनका दांत समान होता है। असमतापी, ये असमतापी होते हैं। असमतापी का मतलब होता है वह जीव जो अपना तापमान अपने से न बना पाए। जैसे हम लोग हैं, हम लोग का तापमान निश्चित होता है, हम लोग ठंड में रहें या गर्म प्रदेश में रहें, हम लोग का तापमान हमारा शरीर बनाए रखता है, लेकिन इनका शरीर बाहरी तापमान के ऊपर ही डिपेंड होता है, उसी पे आश्रित होता है। तो ये असमतापी होते हैं। असमतापी होने के कारण ये शीत निष्क्रियता होता है। शीत मतलब होता है ठंड, ठीक है, जाड़ा का समय। तो जब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ता है तो ये क्या करते हैं, ये ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और इतना अंदर जाते हैं जहाँ तक कि इनका जो तापमान इनके लायक न मिल जाए। ये जल में या थल में इतने मतलब अपने को इतना सुरक्षित जगह पर रखते हैं कि इनका मतलब वहाँ का तापमान इनके शरीर के अनुकूल हो, जो जिसमें ये जिंदा रह सकें। तो जितने भी असमतापी जीव होते हैं उनका तापमान मतलब प्रकृति द्वारा ही निश्चित होता है। तो ये सब अपने ये जो सब जो जीव हैं एम्फीबिया के, ये असमतापी होते हैं। तो असमतापी मतलब ये ग्रीष्म शीत निष्क्रियता के समय जब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ता है तो ये अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ये ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, या जल जहाँ भी इनको उचित समझ में आए कि नहीं यहाँ पर हम जिंदा रह सकते हैं, वहीं पर ये छिपे रहते हैं। तब तक छिपे रहते हैं मतलब निष्क्रियता, ये निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब वहीं पर बैठे रहेंगे। कब तक, जब तक कि ठंड खत्म न हो जाए। फिर ग्रीष्म निष्क्रियता, ज़्यादा गर्मी पड़ने पर, गर्मी के समय ज़्यादा गर्मी पड़ने पर भी ये परेशान हो जाते हैं, तो ये फिर जल और थल के अंदर चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं जहाँ पे इनके शरीर के लायक तापमान मिले। ठीक है। तो ये ज़्यादा गर्मी पड़ने पर भी ये निष्क्रिय हो जाते हैं, एक जगह जाकर लुके रहते हैं।
तब तक लुके रहते हैं जब तक कि बाहर का वातावरण इनके अनुकूल न हो जाए। ये प्रतिकूल के समय भाग के अनुकूलित जगह पर चले जाते हैं। बच्चों का देखभाल, ये बच्चों का देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं। ये बच्चे जब तक बड़े ना हो जाएं तब तक ये अपने बच्चों का देखभाल करता रहता है। तो ये एक अच्छे पेरेंट्स हैं, तो ये अपने बच्चे का देखभाल बहुत ही सजगता से करते हैं। इनमें 2 जोड़ीदार पैर होता है। इनमें 2 जोड़ीदार, मतलब हम पहले ही वीडियो में बता दिए थे कि एक जोड़ी में 2 होता है, तो एक जोड़ी में 2 पैर, तो 2 जोड़ी में 4 पैर, तो इनके पास 2 जोड़ीदार पैर होता है। इनमें 2 जोड़ीदार पैर होता है। अग्र पैर में 4 तथा पश्च पैर में 5 उंगलियां होती हैं। ठीक है, इनमें 2 जोड़ीदार पैर होता है, मतलब कि 2 आगे पैर होता है और 2 पीछे पैर होता है। इसलिए आगे 2 पैर मतलब एक जोड़ी और एक जोड़ी पीछे पैर, तो मतलब कि 2 पैर पीछे, मतलब 2 पैर अग्र भाग में और 2 पैर पश्च भाग में पाया जाता है। 2 जोड़ी पैर, ठीक है, 4 पैर पाए जाते हैं इनमें। और अग्र पैर में 4, पश्च पैर में 5 उंगलियां होती हैं। इनके शरीर के जो अगला पैर होता है आगे की तरफ, जिससे हम लोग का हाथ है, ये हमारा अग्र पैर है और ये हमारा पश्च पैर है। तो इनके अग्र पैर में 4 उंगलियां होती हैं। इनके मतलब एक तरह से हाथों में 4 उंगलियां होती हैं। और इनके पश्च पैर में, मतलब इनके पैर में जो मेढक का बड़ा पैर पीछे होता है, छोटा पैर आगे होता है, तो जो आगे वाला छोटा पैर है उसमें 4 उंगलियां, और जो पीछे 2 मतलब बड़ा पैर है उसमें 5 उंगलियां पाई जाती हैं। वो बड़ा पैर इसलिए होता है क्योंकि वो उछड़ता है, उछड़ने में उसके सहायक होता है। तथा अंगुलियों में नाखून नहीं होते हैं। और एम्फीबिया वर्ग के जितने भी जंतु हैं उनके पैर में जो उंगलियां होती हैं उन अंगुलियों में नाखून, नेल नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इसमें पाए जाने वाला जंतु जैसे मेढक को अंग्रेजी में हम लोग फ्रॉग करते हैं, ये फारोजी फ्रॉग, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ये भारतीय मेढक है। तो भारतीय मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रीना, ठीक है। ये राना टिग्रीना, ये जो होता है ये भारतीय मेढक का वैज्ञानिक नाम है। जूलॉजिकल नाम इसका है राना टिग्रीना, और अंग्रेजी में इसको फ्रॉग कहते हैं और हिंदी में इसे मेढक कहते हैं। और एक और मेढक होता है, इनकी जाति ही होती है हाइला। ये जो मेढक होता है राना टिग्रीना, ये बरसात के दिनों में आपको दिख जाएगा, ये नदी तालाबों आदि में रहता है। और हाँ, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये उभयचर वर्ग, एम्फीबिया वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं ये सब समुद्र में नहीं पाए जाते हैं, ये खारे जल में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक, ये खारे जल में या समुद्र में नहीं पाए जाते हैं, ये मीठे जल में ही पाए जाते हैं। तो मेढक का वैज्ञानिक नाम आप जान गए, राना टिग्रीना। ये जल और थल दोनों पे रहता है। ये बरसात में आप लोग को दिख जाएगा, पीला पीला होता है, टर टूर बोलता रहता है, हम लोग देखते हैं। और ये काफ़ी संख्या में आते हैं तालाबों किनारे। और ये हाइला होता है, ये बहुत कम दिखता है। हाइला एक ऐसा मेढक है, ये पेड़ पौधों पे पाया जाता है। ये पेड़ पौधों पर ही जो बरसात के दिनों में जल संग्रहित होता है, उनके मतलब पेड़ के तनों वगैरह में जो भी जहाँ भी थोड़ा बहुत पानी होता है, ये खासकर केले के पेड़ पर रहना पसंद करते हैं क्योंकि उस पर पानी पर्याप्त उनके पत्तियों में रहता है। और उसी मतलब कि पेड़ के ही ऊपर जो पानी इकट्ठा होता है उसी में ये अपना बच्चा देते हैं। हाइला जो होता है ये तालाबों में तो नहीं होता है, ये पेड़ पर रहता है और पेड़ पर ही जो पानी इकट्ठा होता है उसी में ये बच्चा देता है। मतलब ये जल में थल पे रहता है ज़रूर, लेकिन ये पेड़ों पर रहता है। पेड़ों पे जो इकट्ठा हो जाते हैं पानी, जैसे केले के पेड़ के पत्तियों में पानी इकट्ठा हो जाता है, आधा लीटर 1 लीटर जो भी उसमें रहता है, 200 ग्राम इत्यादि, तो उसी में ये अपना बच्चा मतलब अंडे दे देते हैं, उसी में ये बच्चा पैदा हो जाता है। ये टोड है।
तो टोड को आप लोग देखे होंगे, ये टोड है। टोड बहुत ही रूखा सूखा टाइप का जीव होता है और ये ज़मीनों के अंदर पाया जाता है। कभी आप लोग बाहर कोई ईंट वगैरह रखा हुआ है तो उसको हटाएंगे तो उसमें ये टोड मिल जाएगा, एकदम गोला सा रहेगा। हाँ, और ये टोड जो होता है ना, ये विषैला होता है। जो टोड होता है ये विषैला होता है और ये जो मेढक होता है ये विषैला नहीं होता है। तो टोड के ऊपर जो ग्रंथियाँ होती हैं शरीर में, उसमें विष भरा होता है, तो ये विषैला होता है। और सैलामेंडर ये अलग प्रकार का जीव है। तो ये सभी चारों क्या हैं, एम्फीबिया वर्ग के जंतु हैं। तो ये इसको हम आप आसानी से अपने घर पर ही देख सकते हैं या बगीचे वगैरह में देख सकते हैं, लेकिन सैलामेंडर को देखना थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, तो यदि आप अभी तक अपने चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। हाँ, लाइक अवश्य करें। जय हिंद।